और बड़े ही लोकप्रिय अध्यक्ष रहे श्री मुकेश शर्मा जी आपका पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हम सभी इस विधानसभा की ओर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप सभी इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में लगभग पिछले 2 घंटे से यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित रूप से टिंकू सोनकर जी एक बड़ी माला के साथ में माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। श्री राम अवतार कनौजिया जी, टिंकू सोनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तालियां बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अब मैं सभी पार्षदगण हमारे उपस्थित हैं। मैं सभी मंडल अध्यक्ष और पार्षदगण को बुलाकर सभी कार्यक्रम को गति देंगे। राम शरण सिंह जी, श्री लवकुश त्रिवेदी जी, राकेश पांडे जी, विशाल गुप्त जी, सुदर्शन कटियार जी, ये सभी मंडल अध्यक्ष माननीय रक्षा मंत्री जी को पुष्प भेंट करेंगे और शीघ्रता करेंगे। नगर के हमारे पदाधिकारी श्री घनश्याम अग्रवाल गुड्डा जी, श्री विवेक सिंह तोमर जी, श्री टिंकू सोनकर जी, श्री सौरभ वाल्मीकि जी माननीय रक्षा मंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। समस्त हमारे पार्षद श्री मुन्ना मिश्र जी पार्षद, श्री पृथ्वी गुप्त जी पार्षद, श्री राघवराम तिवारी जी पार्षद लाला लाजपत राय वार्ड से, श्रीमती रानी कनौजिया जी पार्षद दौलतगंज, श्री प्रदीप शुक्ल जी पार्षद, श्री चंद्र बहादुर सिंह जी पार्षद, श्री अनुराग मिश्र अन्नू जी चौक बाजार काली जी वार्ड से, श्री अनुराग मिश्र जी, श्रीमती निशा तिवारी जी, सौरभ तिवारी जी, श्रीमती प्रियंका वाजपेयी जी पार्षद, श्रीमती रश्मि सिंह जी पार्षद, श्री रंजीत जी पार्षद, श्रीमती अभिलाषा कटियार, श्रीमती राजकुमारी मौर्य, श्री रामूदास कनौजिया, श्री मान सिंह यादव जी, दीपक लोधी जी, स्वदेश सिंह जी, श्री राम अवतार कनौजिया जी। हम सभी के मध्य सरेनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी हैं। मैं टिंकू सोनकर जी से आग्रह करता हूं, पूर्व विधायक श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। हमारे सभी माननीय मंडल अध्यक्षगण और समस्त पार्षदगण माननीय रक्षा मंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच पर कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इस कार्यक्रम में अपनी जीवंत उपस्थिति का प्रमाण दें। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, राजनाथ सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और स्वागत के इस क्रम को विराम देते हुए बहुत अच्छा राघव सिंह जी, अभी और अवसर आएंगे नारे लगाने के। अभी चुनाव आने वाला है, अभी नारे लगाने के बहुत अवसर आएंगे। अब मैं स्वागत के इस क्रम को विराम देते हुए आज के कार्यक्रम में संबोधन की कड़ी में सबसे पहले आमंत्रित करता हूं माननीय महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी को। आज के इस कार्यक्रम में आकर स्वागत भाषण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलेंद्र अटल जी। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज पूर्णिया में मानलान में पहुंची है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में मौजूद है भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के
लोकप्रिय सांसद हम सभी के अभिभावक माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी ओजस्वी उप मुख्यमंत्री जो प्रत्येक हजारों लोगों से अपने आवाज से मिलते हैं, ऐसे हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी, इस लखनऊ के सम्मानित महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में मौजूद पूर्व महानगर अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, और जिस क्षेत्र में यह भव्य और दिव्य मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के पास लाभार्थी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, ऐसे विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी, हमारे बीच मौजूद सभी महानगर पदाधिकारी आदरणीय घनश्याम अग्रवाल गुड्डा जी, आदरणीय विवेक सिंह तोमर जी, आदरणीय टिंकू सोनकर जी, आदरणीय सौरभ वाल्मीकि जी, और हमारे बीच में मौजूद जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को यहाँ पर पूरे लखनऊ में देख रहे हैं, ऐसे हमारे अभिषेक खरे जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी लाभार्थी बंधु, आप सभी को ज्ञात होगा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सरकार यदि घर घर दरवाजे दरवाजे जाकर के लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज आप लोगों के बीच में माननीय रक्षा मंत्री जी आए हैं, आप सभी लोग उनका उद्बोधन सुनेंगे, परंतु आपको बताना चाहते हैं लखनऊ वासियों के लिए बड़े गर्व का विषय है। लखनऊ वासी बड़े हर्षित हैं कि माननीय रक्षा मंत्री जी सा सांसद हम लखनऊ को मिला है। आज के अवसर पर मैं बहुत अधिक कुछ न कहते हुए सम्मानित मंचासीन अतिथियों का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और सभी लाभार्थियों को मैं अनुरोध करता हूं कि जो 13 प्रकार के यहाँ पर कैंप लगे हैं, उन 13 प्रकार के कैंपों में जो लाभ नहीं पाए हैं वो अपना पंजीकरण करा करके लाभ को अवश्य लें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है, गरीबों की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है। इस सरकार का इस लाभ अवश्य लेकर के आप सभी जाएं। और मैं बताते हुए माननीय जी को हर्ष हो रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी जैसे हमें जानकारी में प्राप्त हुआ है, लखनऊ महानगर अभी तक उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर था। अभी ज्ञात हुआ है माननीय जी, लखनऊ पूरे भारत में नंबर 1 पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बारी ग्राम देते, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरव की अनुभूति का क्षण है जब अध्यक्ष जी ने ये जानकारी दी कि पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके क्रम में लखनऊ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि माननीय जी की जो प्रेरणा है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो आशीर्वाद है, उसने हम सभी को इतना शक्तिशाली और इतना हम सभी को प्रेरित किया है कि ये योजना पूरे देश में इस संकल्प यात्रा में लखनऊ महानगर प्रथम स्थान पर है। और आगे भी हम विश्वास दिलाते हैं कि उनके आशीर्वाद और प्रेरणा से लखनऊ पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर ही रहेगा। और इसलिए इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के महानगर संयोजक मैं अभिषेक खरे जी को आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए बड़ी विनम्रता से मंच पर आमंत्रित करता हूं। व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक रहे और हम सभी के अत्यंत ही प्रिय अभिषेक खरे जी कार्यक्रम का आगे संचालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अटल जी। साथियों, हम लोग के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज हम सबकी आन बान शान हमारे अभिभावक माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथियों, अगर भारत में अगर लखनऊ नंबर 1 है तो इसमें पूरी प्रेरणा, पूरा आशीर्वाद हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का है। और निश्चित तौर पे आपकी प्रेरणा से हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि लखनऊ महानगर और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के हर एक काम को गति देता रहेगा। इसी क्रम में मैं हम सबके बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूं कि आए, कृपया वो अपना उद्बोधन हम सबको दें, अपना पाथेय दें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के
लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, पूर्व मंत्री माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, संयोजक आदरणीय अभिषेक खरे जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और यहाँ के क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक, हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र आदरणीय नीरज बोरा जी, सामने बैठे हमारे सभी माननीय पार्षदगण, मंडल अध्यक्षगण, नगर के हमारे सभी पदाधिकारी, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के पैमाने पर घर घर गांव गांव जा रही है। हम कह सकते हैं कि देश में पहली सरकार है जो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आम जनता के घर घर पहुंचने का काम कर रही है। पहले सरकारी योजनाएं सरकारी दफ्तरों में अफसरों के बीच में फाइलों में दब करके रह जाती थी, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया कि मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके घर आकर के पहुंची है। जो हमारे वंचित भाई हैं, जो पीड़ित भाई हैं, जिनको उनको हक मिलना रह गया था, उसको दिलाने का काम अब आपको जिलाधिकारी कार्यालय में नहीं, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में होने जा रहा है। और यह संभव हो पाया। हम सबके अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी ने तय किया कि लखनऊ के अंदर एक भी गरीब आदमी, वंचित आदमी, पीड़ित आदमी नहीं रहेगा जिसको उसका हक न मिले। चाहे पक्का मकान दिलाने का काम हो, चाहे शौचालय दिलाने का काम हो, चाहे राशन कार्ड बनवाने का काम हो, चाहे आयुष्मान भारत 5 लाख तक की इलाज की गारंटी फ्री में कराने का काम हो, चाहे पीएम स्वनिधि के अंतर्गत बगैर गारंटी का लोन देना हो। आप सोचिए, आज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले कौन आपको पूछता था, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी ने हम तय किया कि लखनऊ का एक एक नागरिक जो जरूरतमंद है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार काम करेगी। लखनऊ में मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि जिस ढंग से लखनऊ में यात्रा प्रारंभ हुई, प्रतिदिन नए संख्या में, बड़ी संख्या में हमारे लाभार्थी भाई बहन यहाँ पर आते हैं। 13 काउंटर लगे हुए हैं। यहाँ पर मकान का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ उज्ज्वला गैस योजना के भी जो वंचित हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ आवास का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की गारंटी का जो कार्ड है वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पीएम स्वनिधि के तहत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर भाई हैं, पटरी दुकानदार भाई हैं, रेहड़ी दुकानदार भाई हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन कराकर सभी ऐसी योजनाओं को लाभान्वित कराने का काम माननीय रक्षा मंत्री जी के सौजन्य से किया जा रहा है। ऐसे अवसर पर मैं आयोजकों का, नीरज बोरा जी का, अभिषेक खरे जी का आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बाईं तरफ बैठे अपने सभी मित्रों का आभार प्रकट करता हूँ। आपने ठंड के इतने मौसम में, कड़ी ठंड थी सुबह, हमारे बुजुर्ग सामने बैठे हैं। मैं बुजुर्गों को दंडवत प्रणाम करता हूँ कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय रक्षा मंत्री जी के स्वागत में उनका आशीर्वाद लेने के जितनी बड़ी संख्या में हमारी भाई बहन इकट्ठा हुए हैं, मैं सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए जो इतिहास रच किया है, आज तक आप लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी कि लखनऊ दिल्ली बन करके रहेगा, बंबई बन करके रहेगा। लखनऊ में आज 1 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर या बन चुके हैं या बन रहे हैं। 6 तो लोकार्पित हो चुके हैं और शीघ्र ही पूरे बनने वाले हैं। हमें अच्छी तरह याद है जब हम सीतापुर रोड पर हम लोग गुजरित रहन तो घंटन लग जाए, मोटरसाइकिल धुआं दे लगे,
लेकिन रक्षा मंत्री जी ने तय किया अब इधर एक्सीलेटर दाबो तो सीधे बक्सीताल निकली। सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? और दबाए चले जाओ लगन बम्बई मांगे। एक्सीलेटर दबाए चले जाओ, फर्राटा भरे। और वैसी तन कहूँ एयरपोर्ट घाय पहुंच गए हो, एयरपोर्ट गए हो, एयरपोर्ट घाय पहुंच गए तो लागत बम्बई मांगे। जैसे जुहू चौपाटी वही फर्राटा भरे चले जाओ एकदम सर्रहुआ, कोई फर्का नहीं पड़ी, है ना? गलत कही तन बहन जी, सही है ना? और बता दें ये शहीद पथ बना है ना, अगर शहीद पथ ना हो तो एयरपोर्ट जाए में नानी याद आई जाती, सड़क जाम है। और शहीद पथ पर जो बनी, ये शहीद पथ को बनवाई माननीय जी बनवाई रहा, जब सड़क परिवहन मंत्री रहे अटल जी उद्घाटन करे आए रहे, माननीय जी बनवाई रही, याद है? और ये सब कैसे बन रहा, ये अटल जी का सपना माननीय जी पूरा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बोलो पाछे वाले भैया, कह रहे ना? और सुनो 104 किलोमीटर की चारू घाई अवस्थित जी सड़क बन रही लखनऊ में, कोई सोचिस रहा है? बताओ पाछे कोई सोचिस रहा है? हमारी बात भाई मोहनलालगंज में, हमारी बात भाई बक्सी तालाब में, हमारी बात ऐसी तन भाई सुल्तानपुर रोड पर। कहे लगे कि हमारी खेती जो 20 लाख में रहा है अब करोड़ों में यह हम बेच नहीं रहे, हुनर लड़कन के लिए दुकानें बनवेगा। माहौल बदल गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, 104 किलोमीटर की सड़क अब है माननीय जी लोकार्पित करे वाले हैं कि नहीं? और लखनऊ के चारू भाई, और मान लो मन करेगा कि हम बीबी बच्चन संगे गाड़ी में डाल के पेट्रोल घूमी तो दाब दो गाड़ी लखनऊ पूरा देख ले हो। 104 किलोमीटर, बोलो पाछे वाले, ठीक बा कि नहीं? बढ़िया बना लगा, बढ़िया बना। और बता दे, सुन लो, और कहूं पड़ोसी देश गड़बड़ कर जाई तो लखनऊ की मिसाइल पाकिस्तान में गिरी, ब्रह्मोस बना दिया। यह मामला है लखनऊ का, लखनऊ का सिक्का नंबर 1 पर, लखनऊ का सिक्का। अभी नगर अध्यक्ष जी बता दीन, क्या बताइन कि अभी तो यूपी में संकल्प यात्रा नंबर 1 पर रहा है, अब पूरे देश में नंबर 1 पर आगे। बचा दो तालियां सब लोग, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हम सभी से अपनी इस अवध क्षेत्र में अवधी भाषा में अपना संवाद स्थापित किया, और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार में हम सभी के प्रतिनिधि माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में यही वो आवाज है जो इस समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जो सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और वचनबद्ध है, ये भाषा उसी संस्कार और उसी भाव का प्रतिनिधित्व करती है जो आम आदमी और आम जनमानस के हृदय को, उसके अंतर्मन को स्पर्श करता है। इसी आम आदमी की आवाज केंद्र की सरकार सुनती है, इसी आम आदमी के मन की आवाज माननीय रक्षा मंत्री जी सुनते हैं। और ये प्रदेश उत्तर है, ये प्रदेश उत्तर है, ये विधानसभा उत्तर है, और इसीलिए सारी समस्याओं का उत्तर भी लखनऊ उत्तर विधानसभा में है। और माननीय रक्षा मंत्री जी हम सभी को प्रेरित करते हैं। और इसीलिए हम सभी की जनमन की प्रेरणा के स्रोत, और मैं ये मानता हूं कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा कि लखनऊ से बड़े मन वाले उन महामना ऐसे किन व्यक्तित्वों ने प्रतिनिधित्व किया, तो उस श्रृंखला में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और श्रद्धेय डॉक्टर सतीश चंद्र राय जी के बाद में आदरणीय श्रद्धेय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी नाम लिखा जाएगा। ऐसे बड़े मन और बड़े व्यक्तित्व के हम सभी के मार्गदर्शक
आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को बड़ी विनम्रता के साथ आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच पर संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करेंगे। राजनाथ बोलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, सांसद राज्यसभा श्रीमान अशोक जी वाजपेयी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद जी द्विवेदी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल और आपके लोकप्रिय विधायक श्री नीरज जी बोरा, पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अभिषेक खरे, मंडल अध्यक्ष श्री लवकुश त्रिवेदी, क्षेत्रीय पार्षद श्री अवधेश त्रिपाठी, श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री मान दिवाकर जी त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि, और हमारे मंडल अध्यक्ष रामचरण सिंह, लवकुश त्रिवेदी, राकेश पांडे जी, विशाल गुप्ता, सुदर्शन कटियार, घनश्याम अग्रवाल, विवेक तोमर, टिंकू सोनकर, सौरभ वाल्मीकि, पार्षद श्री मुन्ना मिश्रा, श्री पृथ्वी गुप्ता, राघवराम जी तिवारी, रानी कनौजिया, प्रदीप शुक्ला, सीबी सिंह। आप ये कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि इतने लोगों का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी काम हमारे इस लखनऊ महानगर में हो रहे हैं, इन सभी हमारे कार्यकर्ताओं को मैं उसका श्रेय देना चाहता हूं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। रानी कनौजिया, प्रदीप शुक्ला, सीबी सिंह, अनुराग मिश्रा, निभा तिवारी, प्रियंका वाजपेयी। देखिए, अब निभा तिवारी हमारी पार्षद हैं और उनके हस्बैंड का भी नाम लिखा हुआ है सौरभ तिवारी। प्रियंका वाजपेयी, रश्मि सिंह, अभिलाषा कटियार, राजकुमारी मौर्य, रामदास कनौजिया, मान सिंह यादव, दीपक लोधी, स्वदेश सिंह, राम अवतार कनौजिया, अभिषेक जी खरे, सत्येंद्र सिंह। और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जो हमारी यह विकसित भारत संकल्प यात्रा केवल लखनऊ महानगर में ही नहीं बल्कि सारे देश में चल रही है। और आजाद भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई सरकार जनता के दरवाजों पर जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यह पहली बार आजाद भारत के इतिहास में हुआ है। और इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि उधर हमारी माताएं बहनें, सारे गरीब परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। मैं सभी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। और मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा और कैमरा के लोगों को कि मैं एक सवाल करने जा रहा हूं। यदि आप लोग सहमत हैं तो जरा हाथ उठा के ताली बजाइएगा। क्या आप लोग मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं कि नहीं है? यदि सहमत, कैमरा के लोग पीछे जाइए, बजाते रहिए, कैमरा लगाओ पीछे, बजाते रहिए। जो खड़े हैं वहां, सब लोग हाथ उठा के बताइए सहमत है कि नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। आप लोगों ने आजाद भारत में कभी नहीं देखा होगा कि कोई सरकार जनता के दरवाजे पर पहुंचकर जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने की कोशिश की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं रही है
जिसने इस सीमा तक जाकर आम जनता के हितों की चिंता की हो। कोई नहीं रहा। समाज के अंतिम सीढ़ी पर जिन लोगों को माना जाता था, भविष्य में चलकर इस भारत में वो अंतिम सीढ़ी के लोगों के बीच उनकी गणना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऊपर वाली सीढ़ी पर वह भी पहुंचने चाहिए। यह संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। अब आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको कोई न कोई सरकारी योजना का लाभ न मिला। और यदि जो कहीं कुछ लोग छूट तो नहीं गए हैं, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी को बराबर सताती रहती है। और जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो हम लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर यह देखिए कि कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए, जिसको जो लाभ मिलने की जरूरत है और जो उस लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं, उनको उसका लाभ न प्राप्त हो। यह देश का प्रधानमंत्री और 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, भारत को पहले सारी दुनिया में कमजोर भारत माना जाता था। यह कहा जाता था कि भारत यह गरीबों का देश है, बेरोजगार नौजवानों का देश है। हमारे और आपके भारत के बारे में सारी दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन आज दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए बहने भाइयों, आज भारत को दुनिया का कोई व्यक्ति कमजोर भारत नहीं मानता है, दुर्बल भारत नहीं मानता है, बल्कि अब भारत को दुनिया का एक मजबूत और ताकतवर देश मानता है। और इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। और आज आप लोगों के बीच मैं यह सब भाषण करने के लिए नहीं आया हूं कि आपका क्षेत्रीय सांसद होने के नाते मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जो मैंने किया है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। मैं मेरे माध्यम से जो कुछ भी हो सकता था, जितना बन सकता था, मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। और आगे भी जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करूंगा। हमारा यह प्रयत्न लगातार जारी रहेगा। इसलिए उन सब सारे कामों की, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश जी पाठक ने, अटल ने, अन्य सारे वक्ताओं ने, हमारे महानगर अध्यक्ष ने, सबने उसकी आपके सामने चर्चा की। आज यदि मैं आया हूं तो आप लोगों का दर्शन करने के लिए आया हूं, और जिन लाभार्थियों को जो अभी शेष बचे हुए हैं, जिनको कुछ लाभ दिए जाने हैं कुछ योजनाओं के, उस निमित्त यहां पर आया हूं। आप लोगों को यदि कोई बात कहनी हो तो बोलिए। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है कि नहीं? वो माता जी पीछे की माताओं बहनें बताओ, संतुष्ट हो कि नहीं हो? इधर की माताओं बहनें तुम लोग बताओ, संतुष्ट हो कि नहीं हो? अरे भाई, रेहड़ी पटरी लगाने वालों की भी चिंता क्या आजाद भारत के इतिहास में किसी ने की थी? रेहड़ी पटरी लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले लोग। भैया गरीब लोग बतलाओ, किसी ने की थी इसके पहले? मोदी जी के पहले गरीब लोगों से पूछना चाहते। आज आपको कोट कोट धन्यवाद, जो आज चीन और पाकिस्तान में जवान जाते हैं हमारे पढ़ाने के लिए और ड्यूटी करने के लिए, जो आप भूमि और अरे भाई, सुरक्षा बनाए, उसके लिए कोट कोट यह देश, यदि यह देश मजबूत रहेगा, यह देश मजबूत रहेगा, देशवासी मजबूत रहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। तो
तो मैं समझता हूं मुझे कोई भाषण करने की जरूरत है। मैं पहले ही ब्रजेश जी से कह रहा था कि मैं भाषण करते 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 सारे देश भर में थक गया। यहां लखनऊ में आता हूं तो मैं काम देखने के लिए, क्या कुछ शेष बचा है इसका जायजा लेने के लिए आता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं, और यहां के लोगों से मिलने के लिए। अब 3-4 दिनों से यहां पर मैं हूं, लोगों के साथ संपर्क कर रहा हूं, लोगों की और क्या आवश्यकताएं हैं, लखनऊ के विकास के लिए और क्या किया जा सकता है, वह मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं प्रारंभ की हैं, जानते हैं, जो भारत पहले गरीब भारत था, क्या स्थिति बन गई है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हमारा यह भारत देश के धन दौलत के मामले में, माने देश के अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की में 10वें स्थान पर खड़ा, एकदम नीचे। और आपको जानकर खुशी होगी कि 9 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने इस भारत को, जो धन दौलत के मामले में यानी देश की अर्थव्यवस्था के मामले में 10वें स्थान पर था, उसको लाकर 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया। और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो इन सब सारे मामलों के जानकार हैं, समय समय पर जो इसका अध्ययन करते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, उन लोगों ने कहा कि वाह रे मोदी जी, क्या करिश्मा कर रहे हो आप। यदि ऐसे ही आप काम करते रहे, आज के 2.5 साल के बाद हमारा भारत यानी 2027 में प्रवेश करते करते धन दौलत के मामले में यानी देश की अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के टॉप 3 न दुनिया के टॉप के 3 देशों में आ जाएगा। और मैं अभी दुनिया के कई देशों में गया था। हाल में मैं अभी इंग्लैंड भी गया था। आप लोगों ने देखा होगा, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल पर भी देखा होगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि वहां के भी अर्थशास्त्री जो धन दौलत के मामले में पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, आप लोगों की भाषा में मैं बतला रहा हूं, जो इस बात का भी मूल्यांकन करते रहते हैं कि कौन देश कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहां तक जाएगा। वह कहते हैं कि साहब गजब आपके प्रधानमंत्री ने काम किया है। और ऐसे ही यदि चलता रहा तो दिन दूर नहीं है कि आजादी के 100 साल पूरा होते होते यानी 2047 तक भारत धन दौलत के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए। हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक यहाँ के नीरज बोरा जी हैं, काम ठीक ठाक कर रहे हैं ना। नीरज बोरा जी संतुष्ट है ना। यहाँ हमारे पार्षद लोग हैं, ये सब लोग भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। आप लोग, अरे भाई जिंदाबाद बाद में करो। आप सभी लोग कोई कठिनाई हो तो हमारे क्षेत्रीय पार्षदों से मिलिए। हमारे यहाँ के विधायक हैं नीरज बोरा जी, उनसे मिलिए। मैं इतना बतला दूं, कोई आपको निराश करके अपने घर से नहीं भेजेगा। जितना बन सकेगा उससे वह करने की कोशिश। तो मैं तो बस आप लोगों के बीच आया था इस सलाम दुआ करने के लिए, और कुछ भाषण करने के लिए तो मैं आया नहीं। तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, कर दें? नहीं, उसके बाद लाभार्थियों को कुछ दिया जाने वाला है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस अवसर पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं हाँ बस नहीं ठीक है बैठिए ठीक है। तो मेरे बहनों भाइयों, बस मुझे इतना ही कहना था, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे का कार्यक्रम प्रारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी का।
और बहुत ही साफगोई के साथ में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम तो अपने इस क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से बातचीत करने आते हैं और कोई ये भाषण का अवसर नहीं है। और निश्चित रूप से माननीय रक्षा मंत्री जी की यही सदाशयता हम सभी को अनुप्राणित करती है। अब चलते हैं अगले क्रम में लाभार्थियों को, जिनको आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना है। श्री कुलदीप यादव जी, श्रीमती मोनिका सेठ जी, श्रीमती उमा जैन जी, आपको पीएमजीपी योजना अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से कुलदीप यादव जी को जनरेटर निर्माण हेतु 50 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। आगे सर जाइए। श्री कुलदीप यादव जी को जनरेटर निर्माण हेतु लाभार्थी योजना के अंतर्गत 50 लाख का चेक दिया जा रहा है। श्रीमती मोनिका सेठ जी, आपको प्लास्टिक प्रोडक्ट निर्माण हेतु 25 लाख का चेक माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से दिया जाना है। श्रीमती मोनिका सेठ जी मंच पर आएंगी। चिकन वस्त्र निर्माण हेतु श्रीमती उमा जैन जी, आपको 50 लाख का चेक दिया जाना है। जिला उद्योग केंद्र से ये योजनाएं संचालित हैं। और श्रीमती अंजलि देवी और सुश्री मोनी जी को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत सिलाई टूल किट दिया जाना है। श्रीमती अंजलि देवी और सुश्री मोनी जी को सिलाई टूल किट दिया जाना है। इसी के क्रम में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन श्रीमती फौजिया जी, श्रीमती रामदेवी और श्रीमती दीपा सिंह जी, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप तीनों लोगों को गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिया जाना है। श्रीमती फौजिया जी, श्रीमती रामदेवी जी और श्रीमती दीपा सिंह जी, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना घर घर तक गैस चूल्हे पहुंचाने की है। और ये प्रतीकात्मक रूप से आप देख रहे होंगे, इस सिलेंडर को लेने के लिए कभी घंटों लाइन लगानी पड़ती थी, आजकल सिर्फ टेलीफोन पर ही बुक करते हैं और घर पर सिलेंडर पहुंच जाता है। निश्चित रूप से इन लाभार्थियों के लिए हम सभी जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत और अभिनंदन कर सकते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना में श्रीमती शांति जी और श्री प्रहलाद जी मंच पर आएंगे। आयुष्मान कार्ड योजना के लाभार्थी श्रीमती शांति जी और श्री प्रहलाद जी, आयुष्मान कार्ड योजना अंतर्गत आगे सर जाइए जरा। चिकित्सालयों में सर भैया निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था आयुष्मान कार्ड योजना अंतर्गत श्रीमती शांति जी और प्रहलाद जी को प्रतीकात्मक रूप में यहां मंच पर लाभार्थियों के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। हम सभी देख सकते हैं, समाज में जन सामान्य के ये प्रतिनिधि हैं और जिनको केंद्र सरकार की इन योजनाओं का लाभ वास्तव में पहुंचा है। हम सभी आज के इस लाभार्थी सम्मान योजना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी अमित शुक्ला जी और मोनिका प्रजापति जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, ये उनको आवास की चाबी प्रतीकात्मक रूप से माननीय रक्षा मंत्री जी श्री अमित शुक्ला जी को और सुश्री मोनिका प्रजापति जी को अमित शुक्ला जी से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका प्रजापति जी, माननीय रक्षा मंत्री जी से आवास योजना अंतर्गत उनको चाबी दी जा रही है। अंत्योदय योजना के अंतर्गत श्रीमती सुषमा दुबे जी, श्री राकेश कुमार जी,
और श्रीमती सविता देवी जी मंच पर आएंगे। आपको अंत्योदय राशन कार्ड, अंत्योदय योजना अंतर्गत आप सभी देख सकते हैं, इस देश के आम नागरिक को जब कोई सुविधा वास्तव में मिलती है, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, ये हम सभी उसके साक्षी हैं। और आम आदमी की समस्याओं को उनके सरोकारों से जुड़ने की केंद्र सरकार की जो योजना है, कोशिश है, वो मूर्त रूप लेती हुई आज इस मंच पर माननीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं, उनसे भी आग्रह मंच पर आएंगे। श्री ब्रह्म प्रकाश अवस्थी जी, श्रीमती मोहिनी राजपूत जी और श्रीमती नीलम मिश्रा जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी श्री ब्रह्म प्रकाश अवस्थी जी, श्रीमती मोहिनी राजपूत जी और नीलम मिश्रा जी मंच पर आएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं। लाभार्थियों के मन में प्रसन्नता भी है, उत्सुकता, उत्साह भी है। माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ सेल्फी लेते हुए हमारे एक लाभार्थी, प्रत्येक व्यक्ति की बहुत बहुत धन्यवाद। लाभार्थियों में काफी उत्साह है और अभी लाभार्थियों ने जिस प्रकार से जय श्री राम का नारा लगाया, स्वाभाविक रूप से राममय वातावरण है। ये देश राम का है, परिवेश राम का है और जन्मभूमि पर मंदिर बने, ये आदेश राम का है। माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ माननीय महापौर, जिस नगर निगम लखनऊ की समन्वय के साथ ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है, श्रीमती सुषमा करकवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा जी, श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और लाभार्थी सम्मान के इस क्रम को विराम देते हुए अब मैं माननीय इस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी से निवेदन करता हूं कि वे संकल्प के लिए आज के इस मंच पर एक बार यहाँ पर उपस्थित सभी लोग एक शपथ लेंगे, एक संकल्प पढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा हम सबसे अपेक्षा की है, तो आप लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और दाहिना हाथ सीधा कर लेंगे और जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करने का कार्य करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। आप लोग अपने स्थान पर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं बड़ी विनम्रता से आमंत्रित करता हूं नगर निगम लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा करकवाल जी को। आज के इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का आभार प्रदर्शन करेंगे श्रीमती सुषमा करकवाल। हम सभी लाभार्थियों से और सभी सम्मानित नागरिक जन से आग्रह करते हैं अपने फोटो भेज देना जरा। अच्छा इनको दे दीजिए, भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भेज देंगे आप भी रख लो, आज के इस भेज देना। संकल्प यात्रा में हम अपने ग्रुप पे डालेंगे। हमारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के
उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम में आए हुए श्री आनंद द्विवेदी जी, श्री सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, श्री यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री नीरज जोरा जी, एमएलसी श्री मुकेश शर्मा जी, श्री अभिषेक खरे जी, उपस्थित सभी पार्षद, यहाँ के लोकल पार्षद, विधायक और मंडल अध्यक्ष, सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय रक्षा मंत्री जी ने बहुत काम किया है यहाँ के लिए। वो लखनऊ को अपना घर मानते हैं, हम सबको, आप सबको अपना परिवार मानते हैं। लखनऊ नगर निगम से भी जो भी काम हुआ है उन्हीं के आदेश अनुसार हुआ है। 800 से ऊपर यहाँ सड़कें बन चुके हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी 29 तारीख से नगर निगम विकसित भारत संकल्प यात्रा पे लगा हुआ है। पूरा नगर निगम का एक अधिकारी और सारे कर्मचारी इस पे लगे हैं और उनकी मेहनत और आदेश से आज लखनऊ नगर निगम का विकसित संकल्प भारत यात्रा पूरे देश में नंबर 1 आया है। इसके लिए आपका जो दिशा निर्देश था उस पर हम पूरा अमल कर रहे हैं। आगे भी जैसा जैसा आपका आदेश रहेगा माननीय रक्षा मंत्री जी, वैसा वैसा हम करेंगे, क्योंकि लखनऊ आपका परिवार है। आज भी जो भी लखनऊ का व्यक्ति दिल्ली जाता है तो माननीय रक्षा मंत्री